नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य हेमंत शास्त्री। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जैसे कि दोस्तों हम नवरात्रों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस में हमने आपको बताया कि कैसे हम 9 दिन नवरात्र में एक एक करके हम प्रत्येक दिवस में कैसे माँ की पूजा करें और अपनी जन्मपत्री के कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके दोषों को भी दूर हम कर सकते हैं। आज यह सप्तम वीडियो हमारी सप्तम काल रात्रि थी, यानी नव दुर्गाओं में यह जो 7वां दिवस है माँ का, वह काल रात्रि माँ के रूप से प्रसिद्ध है। और काल रात्रि माँ का जैसे नाम काल रात्रि ही से ही हमें यह पता चल रहा है कि काल रात्रि यानी जो भयंकर विकराल रूप जिन्होंने धारण किया, और उस रूप में माँ ने अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए, ऐसा कहा जाता है कि माँ के स्वरूप के विषय में एक छोटी सी कथा है कि संसार में जब चंड मुंड नामक जो 2 राक्षस, इनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, उन राक्षसों की समाप्ति के लिए, उनके संहार के लिए माँ ने काल रात्रि के रूप को धारण किया। इसके साथ साथ कहा जाता है कि रक्त बीज नामक एक भयंकर असुर था और वह उसका संहार करते ही, उसके रक्त की बूंदें पृथ्वी पर पड़ते ही अनेक प्रकार के बहुत असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। लेकिन माँ ने ही काल रात्रि के रूप में चंडमुंड और उनके साथ रक्त बीज नामक राक्षस का भी संहार किया। इस प्रकार से माँ का यह जो रूप है बहुत ही भयंकर और बहुत विकराल है। लेकिन जैसे कि दोस्तों माँ केवल राक्षसों का माँ ने संहार किया, लेकिन जो माँ के भक्त हैं, माँ के जो पुत्र हैं, उनका माँ वैसे ही निर्मल कोमल भाव से उनकी भी रक्षा करती है। तो कहने को तो यह रूप बड़ा विकराल है, बड़ा भयंकर है, लेकिन किसी भी फल के लिए शीघ्र प्रसन्न होने वाली यह माँ भी कही जाती है। काल रात्रि माँ की अगर हम भक्ति भावना से उनका आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अन्य रूपों की अपेक्षा काल रात्रि माँ का जो रूप है वह शीघ्र ही फलदायी होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम जन्मपत्री के अनुसार देखें तो हमारी जन्मपत्री में हमारे जो शनिदेव हैं, उनकी अगर वह आपकी जन्मपत्री में नीच राशि में है, जैसा कि शनिदेव जो है तुला राशि में उच्च के और तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच के कहे जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव अगर आपकी जन्मपत्री में त्रिक भाव 6, 8, 12 स्थानों में हैं या फिर नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं है और शनिदेव आपके वहाँ पे आपको अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में दे रहे हैं। जैसे कि शनि भगवान को कहा जाता है कर्म, हमारे जीवन के सभी प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा शनि भगवान ही देते हैं। तो अगर आपकी जन्मपत्री में शनि को कर्म कहा जाता है, कर्मों का फल कहा जाता है, धैर्य कहा जाता है, संयम कहा जाता है, त्याग कहा जाता है, सहनशीलता कही जाती है, और जीवन का अगर सही अर्थों में देखा जाए तो जीवन का सारा जो एक फल है, वृत्तांत, जिसको जीवन वृत्तांत कहा जाता है, जीवन का एक सार जिसे कहा जाता है, वह सारी चीज़ें हमारे शनिदेव से ही प्रभावित रहती हैं। क्योंकि शनिदेव की दशा और ग्रह गोचर में देखा जाए तो शनि की दशा भी 19 वर्ष की रहती है और ग्रह गोचरों भी शनिदेव 7.5 के रूप में प्रत्येक राशियों के ऊपर विचरण करते हैं। तो शनिदेव का हमारी जन्मपत्री में हमारे जन्मांक के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो कहीं अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है, कर्मों से संबंधित आप कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, और आपके कर्म किसी प्रकार से जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग पे नहीं चल पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जन्मपत्री में विशेष करके शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पा रही। तो शनि भगवान की पूजा के बहुत सारे उपाय हैं। कोई भी ग्रह की अगर हम पूजा करते हैं तो वैदिक मंत्रों से, बीज मंत्रों से, तांत्रिक मंत्रों से, रत्नों से, यंत्रों से, औषधियों से, मणियों से, अनेक प्रकार की औषधियों से हम देवताओं का पूजन करते हैं, ग्रहों का पूजन करते हैं। लेकिन जैसे नवरात्र निकट है तो नवरात्रों में अगर आप सप्तम दिवस 7वें दिन दुर्गा माँ के रूप में काल रात्रि माँ की अपनी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से माँ का पूजन करते हैं, संकल्प के साथ कि माँ हमारी जन्मपत्री में अगर शनिदेव हमारे लिए शुभकारी नहीं है, वह नीच के बैठे हैं या उनका बुरा प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिल रहा है उनकी दशा अंतर्दशा में, तो विशेष करके नवरात्र आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे। इन नवरात्रों को आप व्यर्थ न गंवाएं और नवरात्र में 7वें दिन माँ काल रात्रि के पूजा करके, जिस विधि से आप पूजा करें भक्ति भावना से, और हाथ में जल संकल्प लेके माँ की पूजा करें और अपने नाम का उच्चारण करके शनि भगवान का ध्यान करते हुए पहले माँ का ध्यान करें, उसके बाद शनि भगवान का ध्यान करते हुए कि माँ शनि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बढ़े और हमारी जन्मपत्री में शनि भगवान हमारे कुपित हो रहे हैं तो उनका दोष भी वह कम हो जाए। और 7वें दिन के मंत्र के रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा, उनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु
काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और जप करने के बाद आप किसी कन्या का पूजन करें और कन्या के पूजन के बाद आप गौ माता को भोजन अर्पण कर दें। इस प्रकार से अगर आप पूजन विधि करते हैं तो निश्चित रूप से सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की पूजा करके आपकी जन्मपत्री के जो शनिदेव हैं आपके लिए योगकारी, शुभकारी और विशेष करके अपनी दशा अंतर्दशा में आपके लिए अच्छे फल देने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप सप्तम कालरात्रि माँ की पूजा अवश्य करें इन नवरात्रों में और माता रानी की कृपा आपके ओर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आज की वीडियो हमारे दोस्तों इतना ही। जय माता दी।